बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग आजकल नज़म पढ़ रहे हैं प्यारा वतन। प्यारा वतन की हम रीडिंग कर चुके हैं, उसका मफ़हूम भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसमें से मैं कुछ अल्फाज मायनी और मरकज़ी ख्याल करवा रही हूँ। अल्फाज मायनी है सुहाना, अच्छा लगना, सुंदर, खूबसूरत, सरसब्ज, हरे भरे, लहकते, लहराते, महकते, खुशबूदार यानी खुशबू में भरे हुए, खुशबू में बसे हुए, छाई हुई, फैली हुई, घटाएं, काले बादल, फसाने, ऐसी बात जिसमें हकीकत ना हो, कहानी यानी कि कोई भी, गीत, गाने, नगमे वगैरह को कहते हैं। तो इसके बाद इसका ये मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल में हम लोगों ने ये करना है कि ये नज़म जो आपने अच्छी तरह से पहले तो पढ़नी है, और बेटा फिर ख़ुद भी लिखे, आपको ख़ुद को भी आता है वैसे लिखना। जो बच्चे ख़ुद कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और जिनको समझ नहीं आती, ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो वो इस दर से हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें है नज़म प्यारा वतन है, मरकज़ी ख्याल है इसका। नज़म प्यारा वतन में शायर अख्तर शिरानी अपने वतन की अहमियत और मोहब्बत के बारे में बताते हैं कि हमारा वतन हमें अपनी जान से भी प्यारा है, जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हमारा वतन जन्नत की तरह हसीन है ना। हमारा वतन खूबसूरत है, जन्नत की तरह है, जन्नत का टुकड़ा है। इसमें हरे भरे जंगलात और फूलों से भरे हुए खूबसूरत बागात हैं। हम अपने वतन में खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी खुशियाँ वतन के दम से है, और वतन हमारी वजह से है। हम उसकी शनाख्तें और उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करते हैं, और हमारा वतन हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। तो ये बेटा इसका मरकज़ी ख्याल है। इसको आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि इसमें शायर क्या बता रहा है। हर बंद को पढ़ें और उसके मुताबिक आप इसका मरकज़ी ख्याल इकट्ठा करके लिख दें। ठीक है, हमें अपने वतन की कदर करनी चाहिए। तो ये इसका मरकज़ी ख्याल था। अब हम इसके आगे का काम करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बेटा, हम दोहराई में प्यारा वतन की रीडिंग कर चुके हैं, मरकज़ी ख्याल और अल्फाज मायनी कर चुके हैं। आज हम इसकी तशरीह करेंगे। पहला इसका बंद है, ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो इसकी ये तशरीह है। नज़म का उन्वान प्यारा वतन, शायर का नाम अख्तर शिरानी। तशरीह है इसकी, शायर अख्तर शिरानी अपने वतन से अपनी बेपनाह मोहब्बत या भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि हमारा वतन हमें जान से प्यारा क्यों ना हो, ये है ही इतना हसीन और ख़ूबसूरत। शायर जन्नत के टुकड़े की मिसाल देता है कि हमारा वतन इस ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा है। शायर वतन की खूबसूरती बयान करता है कि ये बहुत प्यारा और हसीन और अच्छा है। जिस तरह जन्नत खूबसूरत है, इसी तरह ये भी खूबसूरत है, हमारा वतन भी खूबसूरत है। ये हमें बेहद अजीज़ है, बेहद प्यारा है, बहुत प्यारा है। हम इस पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। ये वतन यानी कि ये बड़ा दिलकश और हसीन वतन है, क्योंकि उसने कहा है कि हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो इसमें ये शायर अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अपने वतन से बेपनाह अकीदत का इजहार कर रहा है कि हमारा वतन कितना खूबसूरत है, जन्नत के टुकड़े की तरह। आपको पता है जन्नत जो है अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई है, और उसकी तरह से हमारा वतन भी खूबसूरत है, उसका एक टुकड़ा है ये। और इस पे हम इसलिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं कि ये बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है। फिर आगे शायर अशार हैं, ये बंद है, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो पहले बंद में उसने अपने वतन से मोहब्बत के बारे में बताया था कि क्यों हम अपनी जान और मोहब्बत करते हैं, अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं अपने वतन से, क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। अब वतन के अंदर जंगलात और बागात जो है ना, उनके बारे में बताया कि ये कितने खूबसूरत है, उसके बारे में बता रहा है शायर। इस बंद में शायर अख्तर शिरानी अपने वतन की खूबसूरती बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे
वतन के जंगलात सरसब्ज और हरे भरे हैं जो हर वक्त लहराते रहते हैं। लहराते जंगल बड़ा प्यारा नज़ारा पेश करते हैं, यानी कि लहराते हुए जंगल जो होते हैं वो बड़ा खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत वो मंज़र होता है। शायर कहता है कि मेरे प्यारे वतन के बागात भी एक खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं, यानी कि बागात के मनाजिर भी बहुत खूबसूरत हैं। बागों में हर वक्त बहारें छाई रहती हैं, यानी कि बहारें छाई रहती हैं, खुशियाँ रहती हैं, रंगीनी रहती है, जिनमें किस्म किस्म के परिंदे अल्लाह की कुदरत के गीत गाते हैं। यानी कि बहारें होती हैं, बहारें किस वजह से होती हैं? फूलों की वजह से, अच्छे मौसम की वजह से। तो ये हमारे वतन के बागों में हर वक्त इस तरह की बहारें रहती हैं, रंगीनियाँ रहती हैं, जिन पर किस्म किस्म के परिंदे अल्लाह की कुदरत के गीत गाते हैं। बागात खुशबू से महकते हैं और परिंदे गीत गाते हैं और चहकते हैं हमारे बागात में। बागात खुशबू से महकते रहते हैं। हमें अपना वतन दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है। ये वतन बहुत प्यारा है। ये बताया कि हमारा वतन क्यों इतना खूबसूरत है, क्योंकि इसके बागात और जंगलात जो है ना वो बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। उनमें हर वक्त परिंदे आए होते हैं, परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बहारें छाई रहती हैं, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तो इस वजह से तो आगे अब शायर कह रहा है, अगला बंद है, बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब अगले बंद में शायर हमसे ये बात कर रहा है कि शायर अख्तर शिरानी अपने वतन की दिलकशी बयान करते हैं कि मेरे वतन के बागों में घटा जब झूम के आती है तो हर तरफ खूबसूरत फूल खिल जाते हैं और उन पर सुरीली आवाज़ों वाले परिंदे चहकते हैं। यानी कि परिंदे मुख्तलिफ़ बोलियां बोलते हैं वहाँ पर आकर और ख़ुशी का इजहार करते हैं। हर तरफ खुशी का समा होता है, यानी कि खुशी का माहौल होता है, हर कोई खुशी से सरशार होता है, हर कोई खुश होता है इस जगह पे। काली घटाओं के बरसने के बाद हर चीज़ एक नया और दिलफरेब मंजर पेश करती है। बाग फूलों से सज जाते हैं, फूलों की महक और हर तरफ फैल जाती है। ऐसे में इंसान, परिंद और चरिंद खुशी का भरपूर इजहार करते हैं। शायर कहता है मेरा वतन बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब आखिरी बंद में शायर क्या कह रहे हैं, अब वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो इसमें भी शायर अपने वतन से मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने वतन की वजह से है, वतन है तो हम हैं, वतन नहीं तो हम भी नहीं। तो शायर कह रहे हैं, नज़म प्यारा वतन के शायर अख्तर शिरानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये वतन हमें बहुत अजीज़ है, यानी हमें बहुत प्यारा है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है ये वतन। हम दिन रात इसी की मोहब्बत में मगन रहते हैं, यानी कि अपने वतन से मोहब्बत के में मगन रहते हैं, इसी में हम मसरूफ़ रहते हैं। अपने वतन से हम इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम अपने वतन से मोहब्बत के गीत गाकर इससे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हम अपने वतन की तरक्की और कामयाबी के लिए हर वक्त अपने परवरदिगार से दुआ मांगते हैं। बिल्कुल हम मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा शाद व आबाद रखे, आमीन। शायर कहता है कि ये वतन बहुत प्यारा है, हमारी खुशियाँ और कामयाबियाँ इस वतन से जुड़ी हुई हैं और इस वतन की शान हमारे दम से है और हमारी शान इसके दम से है। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो बेटा तो हमारे वतन की इज़्ज़त होती है, हमारे वतन की शान बढ़ती है। हमारी इज़्ज़त इसकी वजह से है और इसकी इज़्ज़त हमारी वजह से है। हमें अपना वतन बहुत प्यारा है। उम्मीद है आपको ये तशरीह की समझ आ गई होगी। और बेटा आप लोगों ने ये नहीं कि यही लिखनी है, आपने इसमें इजाफा खुद से करना है। जो बच्चे कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे मालूम है, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको तशरीह को करना है। जब पेपर भी आएंगे तो उसमें भी जब इसमें से कोई तशरीह आए, जो भी सवाल आए, तो आपने बहुत अच्छे अंदाज में करना है। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटे आज हम दोहराई में प्यारा वतन नज़म की मश्क करेंगे। ठीक है,
اس میں ہے سوال مختصر درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس کا ہے سوال نمبر 1 ہے جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا اس کا ہے جان سے پیارا ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے وطن سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ شاعر نے جنت کا ٹکڑا اپنے وطن کو کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ پھر سوال ہے ہمارے وطن کے جنگل اور باغات کیسے ہیں؟ ہمارے وطن کے جنگل جو ہیں وہ بہت خوبصورت اور سرسبز ہیں، اور باغات خوشبو سے معطر ہیں۔ باغات میں یعنی کہ رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں تو اس سے وہ خوشبو سے معطر ہیں۔ گھٹاؤں کے رنگ لانے کے کیا معنی ہیں؟ گھٹاؤں کے رنگ لانے کا کے معنی ہے کہ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں جس سے سارا باغ خوبصورت نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے اس کا درست جواب کی مدد سے مصرعے مکمل کرے۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، یہ سرسبز جنگل لہکتے، یہ لہکتے ہوئے۔ اس کے بعد آ جائے گا یہاں پہ وہ کیا ہوا ہے، یہ لہکتے لکھا ہوا ہے، ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ بچوں کی نا ہمارے پاس بک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ باغوں میں چھائی ہوئی ہیں۔ گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں رنگ آئے گا بلینکس میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھے۔ جنت کے کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا۔ فسانہ حقیقت، بہار کا الٹ ہوگا خزاں، خوشی کا الٹ ہوگا غمی، دن کا ہوگا کیا ہوگا؟ رات ہوگا، ٹھیک ہے بالکل۔ یہ تو بہت آسان سے ہیں بیٹے، یہ متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ۔ اچھا کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرعہ کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، اب ہم نے یہاں سے ڈھونڈ کے جیم میں لکھے ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں، یہ ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ٹھیک ہے، یہ بھی کام ہو گیا۔ اب نیچے دیے گئے غور سے دیکھیں، نیچے دیے گئے شعروں کو غور سے پڑھیں۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، دیکھیے یہ گرین لائٹ رنگ میں کیا ہوا ہے، سبز رنگ میں ہے، اور یہ لال رنگ میں ہے، سرخ رنگ میں ہے، تو ان پر ذرا غور کیجئے گا۔ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ اوپر دیے گئے شعروں میں آنے والے الفاظ جو سبز رنگ سے دیکھا، پیارا ہمارا سارا، ایک جیسی آواز دیتے ہیں، دیکھا نا، پیارا ہمارا سارا، ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے، رائمنگ ورڈز بھی ہم انگلش میں کہتے ہیں ان کو، تو یہ ایک جیسی آواز دے رہے ہیں، اسے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں یا پھر ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ ایک جیسی آواز جو دیتے ہیں لفظ، ان کو ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، یہ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے، ہو بہو دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ دیکھیے قافیہ جو ہوتے ہیں یہ جیسے رائمنگ ورڈز میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک جیسی آواز جس کی ہوتی ہے، ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ ہوتے ہیں، اور جو ایک ہی لفظ جیسے وطن 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 بار بار دہرایا گیا، آخر میں جو لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنی چیزیں، یہ آپ کو آگے جا کے بھی کام آئیں گی۔ یہ سرسبز، اچھا اس میں ہے اس مثال کی روشنی میں نیچے دیے گئے شعروں سے قافیہ اور ردیف الگ کریں۔
یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی۔ جیسے دیکھیں لہکتے، مہکتے، چھائی، لائی، یہ سارے کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم قافیہ کہیں گے۔ ہوئے، ہوئے، ہوئی، ہوئی، ان کو ہم ردیف کہیں گے، جو آخری لفظ جو ملتے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اوپر نیچے دونوں وہ ملے ہوئے ہیں، وہ لفظ ملتے جلتے ایک ہی جیسے ایک الفاظ ہیں۔ اچھا جی، اب ہے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ مترادف الفاظ ہیں۔ جنت کا کیا ہوگا؟ بہشت ہے۔ سبز ہرا، سندر خوبصورت، باغ چمن، گیت نغمہ، دن روز، رات شب۔ اب سندر کے لیے اور کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ خوبصورت بھی ہم کہتے ہیں، پیارا بھی کہتے ہیں، حسین بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے لفظ ہم سندر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے حسین کے ساتھ جمیل، جمیل کو بھی خوبصورتی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، وطن کی محبت کے عنوان پر 3 پیراگراف پر مشتمل مضمون لکھے۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے لیے لکھا ہے 3 پیراگراف پر، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ وطن کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں، اپنے تمام مفادات کو، مفادات یعنی کہ فائدوں کو چھوڑ کر صرف اپنے وطن کے لیے کام کریں، اسے ہر مقام پر اولیت دیں، یعنی کہ اپنے وطن کو ہر جگہ پہ اہمیت دیں۔ ہم لوگ، ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، اس کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیں تن من دھن بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا یعنی کہ ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہمارا دولت، جو کچھ بھی اس پہ ہم قربان کر سکتے ہیں وہ کر دینی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وطن ہے تو ہم ہیں، اور وطن نہیں تو ہم بھی نہیں، یہ وطن ہماری پہچان ہے۔ وطن کی محبت کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں جدید علوم حاصل کرنے چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ جب تک ہم جدید علوم کو محنت اور لگن سے حاصل نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا وطن ترقی یافتہ اور خوشحال ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ وطن کی محبت پہ میں نے یہ آپ کو لکھ کے دے دیا ہے، آپ بھی خود اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں، اس میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اس کو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور پیپروں کی بہت اچھی طرح تیاری کرنی ہے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔